तुला राशि वालों, इस बार का रक्षाबंधन केवल भाई की कलाई पर राखी बांधने का पर्व नहीं है, बल्कि आपके परिवार, धन, रिश्तों और आने वाले समय की रक्षा से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर बनने जा रहा है। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि यदि आपने तारीख और समय की थोड़ी सी भी गलती कर दी तो जिस रक्षा सूत्र को आप शुभ परिणाम की कामना से बांधेंगे उसका पूरा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 2 दिनों में होने के कारण अनेक लोगों के मन में भ्रम है कि रक्षाबंधन 27 अगस्त को मनाया जाए या 28 अगस्त को। उपलब्ध पंचांग गणना के अनुसार भारत में रक्षाबंधन शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। नई दिल्ली के समय के अनुसार राखी बांधने का उपयुक्त समय सूर्योदय के लगभग 5:57 से सुबह 9:48 तक बताया गया है। पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को सुबह लगभग 9:08 से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को सुबह लगभग 9:48 पर समाप्त होगी। शहर के अनुसार सूर्योदय और मुहूर्त में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग को भी अवश्य देख लें। अच्छी बात यह है कि 28 अगस्त की सुबह राखी बांधते समय भद्रा नहीं रहेगी, क्योंकि भद्रा पहले ही समाप्त हो चुकी होगी। इसलिए तुला राशि वालों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि राखी बांधने से पहले वो कौन सी गलती है जिसे करने से बचना चाहिए। राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए पूजा की थाली में कौन सी छोटी सी वस्तु रखनी चाहिए और परिवार में काल सर्प दोष जैसी बाधाओं की आशंका होने पर कौन सा सरल तथा सात्विक उपाय किया जा सकता है। ध्यान रखिए, राहु दोष और काल सर्प दोष ज्योतिषीय मान्यताएं हैं। इनके नाम से भयभीत होने या किसी महंगे अनुष्ठान में पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। रक्षाबंधन प्रेम और विश्वास का पर्व है, इसलिए कोई भी उपाय परिवार में डर पैदा करने वाला नहीं, बल्कि मन को शांति और रिश्तों को मजबूती देने वाला होना चाहिए। तुला राशि वालों, सबसे पहले अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए और कमेंट में श्रद्धा से जय श्री हरि अवश्य लिखिए, क्योंकि जिस घर में प्रेम, विश्वास और ईश्वर के प्रति सच्ची भावना होती है, वहाँ बड़ी से बड़ी नकारात्मकता भी अधिक समय तक टिक नहीं पाती। तुला राशि वालों, आपके लिए इस रक्षाबंधन का संदेश बहुत गहरा है। बीते कुछ समय से आप में से अनेक लोगों को ऐसा अनुभव हुआ होगा कि घर में बिना किसी बड़े कारण के मतभेद बढ़ रहे हैं, किसी करीबी की बात अचानक बुरी लग जाती है, भाई बहन के बीच पहले जैसी आत्मीयता नहीं रही, धन आता तो है लेकिन रुकता नहीं, किसी जरूरी काम के बिल्कुल अंतिम समय पर रुकावट आ जाती है या मन में अनजाना भय बना रहता है। ज्योतिषीय भाषा में ऐसी परिस्थितियों को कभी कभी राहु की भ्रमकारी प्रवृत्ति से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन हर परेशानी का कारण राहु या कोई दोषी हो ये मान लेना सही नहीं है। तनाव, संवाद की कमी, आर्थिक दबाव और पुरानी गलतफहमियां भी रिश्तों को प्रभावित करती हैं। इसलिए इस रक्षाबंधन पर सबसे पहला उपाय किसी मंत्र या वस्तु से पहले सच्चा संवाद है। यदि आपके भाई या बहन से नाराजगी चल रही है तो राखी बांधने से पहले मन की कठोरता को छोड़ दीजिए। केवल दिखावे के लिए मुस्कुराते हुए राखी बांधना और भीतर क्रोध रखना रक्षा सूत्र की भावना के विपरीत है। यदि आप दूर हैं तो फोन या वीडियो कॉल पर बात कीजिए, अपनी गलती हो तो स्वीकार कीजिए और सामने वाले की गलती हो तो उसे क्षमा करने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, राहु का सबसे बड़ा प्रतीक भ्रम माना जाता है और भ्रम का सबसे सरल समाधान स्पष्ट बातचीत है। किसी तीसरे व्यक्ति की कही हुई बात पर विश्वास करके अपने भाई या बहन से दूरी मत बनाइए। जो सुना है उसे सीधे और शांत भाव से पूछिए। संभव है कि जिस बात ने कई महीनों से आपके मन को दुखी कर रखा है उसकी वास्तविकता कुछ और ही निकले। इस दिन किसी पुराने विवाद को उठाकर वातावरण खराब न करें, संपत्ति या पैसों के बंटवारे की बहस शुरू न करें और भाई बहन की तुलना किसी दूसरे परिवार से बिल्कुल न करें। रक्षाबंधन पर बोले गए प्रेमपूर्ण शब्द वर्षों पुरानी दूरी समाप्त कर सकते हैं, जबकि क्रोध में बोला गया एक वाक्य रिश्ते में नई गांठ पैदा कर सकता है। अब प्रश्न आता है कि रक्षाबंधन कब मनाना है और कब नहीं मनाना है। तुला राशि वालों, 28 अगस्त 2026 की सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और स्थानीय सूर्योदय के बाद पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले राखी बांधने का प्रयास करें। नई दिल्ली के संदर्भ में सुबह लगभग 5:57 से 9:48 तक का समय बताया गया है। यदि आप किसी दूसरे शहर या देश में रहते हैं तो अपने स्थान का पंचांग अवश्य देखें, क्योंकि तिथि और सूर्योदय का समय स्थान के अनुसार बदलता है।
27 अगस्त को पूर्णिमा आरंभ अवश्य हो जाएगी, लेकिन उस अवधि के एक हिस्से में भद्रा होने के कारण भ्रम पैदा हो सकता है। इसीलिए भारत में 28 अगस्त की सुबह उदया तिथि और भद्रा रहित समय को प्राथमिकता दी जा रही है। 28 अगस्त को सुबह 9:48 के बाद पूर्णिमा समाप्त हो जाने के कारण केवल सुविधा के लिए बहुत देर तक प्रतीक्षा करना उचित नहीं माना जाए। यदि किसी अत्यावश्यक परिस्थिति, यात्रा, बीमारी या दूरी के कारण निर्धारित समय में राखी बांधना संभव न हो तो भयभीत न हो। प्रेम से भेजा गया रक्षा सूत्र, प्रार्थना और आशीर्वाद भी महत्वपूर्ण है। धर्म का उद्देश्य परिवार को जोड़ना है, किसी विवश व्यक्ति के मन में अपराध बोध भरना नहीं। यदि परिवार की स्थानीय परंपरा किसी योग्य पुरोहित या क्षेत्रीय पंचांग के अनुसार अलग समय बताती है तो उसी परंपरा का सम्मान करें। केवल सोशल मीडिया की अधूरी पोस्ट देखकर समय तय न करें। रक्षाबंधन की सही तिथि और मुहूर्त के बारे में अलग अलग शहरों के समय मिलाकर भी भ्रम हो जाता है, इसलिए अपने नगर का नाम डालकर पंचांग देखना सबसे उचित रहेगा। 2026 की तिथि और नई दिल्ली के समय की पुष्टि https://www.drikpanchang.com/festival/रक्षाबंधन डेट time.html तथा तारीख संबंधी विवरण https://medeconomictimes.com/news/new update/रक्षाबंधन 2026 डेट अगस्त 27 और 28 वेनिस रखी दिस ईयर/आर्टिकल्स house/132782591.cms में भी देखा जा सकता है। तुला राशि वालों, अब ध्यान से समझिए कि पूजा की तैयारी कैसे करनी है। सुबह उठकर सबसे पहले घर की सफाई करें, लेकिन पूजा के समय जल्दबाजी और शोर न करें। स्नान के बाद हल्के, साफ और संभव हो तो सफ़ेद, गुलाबी, आसमानी या क्रीम रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। तुला राशि का संबंध संतुलन, सुंदरता और सौम्यता से माना जाता है, इसलिए बहुत अधिक तामसिक वातावरण, कटु भाषा और अव्यवस्था से बचें। पूजा की थाली में रोली या कुमकुम, अक्षत के लिए साबुत चावल, एक दीपक, मिठाई, राखी और थोड़ा स्वच्छ जल रखें। यदि आपके परिवार में परंपरा हो तो नारियल भी रखा जा सकता है। राखी को पहले भगवान के सामने रखकर प्रणाम करें। दीपक जलाते समय सुरक्षा का ध्यान रखें और छोटे बच्चों से उसे दूर रखें। सबसे पहले भाई के माथे पर रोली या चंदन का तिलक लगाएं, उसके ऊपर अक्षत लगाएं, फिर दाहिनी कलाई पर राखी बांधें, आरती करें और मिठाई खिलाएं। भाई अपनी बहन को केवल वस्तु या धन का उपहार न दें, बल्कि उसके सम्मान, सुरक्षा और कठिन समय में साथ खड़े रहने का सच्चा वचन भी दे। बहन भी भाई की उन्नति, स्वास्थ्य और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करे। यदि परिवार में बहन बड़ी है या भाई छोटा है, तब भी इस पर्व का महत्व कम नहीं होता। यदि किसी के भाई नहीं हैं तो वो अपने इष्ट देव को राखी अर्पित कर सकती है, किसी चचेरे या ममेरे भाई को बांध सकती है, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को रक्षा सूत्र बांध सकती है जिसके साथ पवित्र भाई बहन जैसा संबंध हो। प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेते हुए वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधना भी एक सुंदर प्रतीकात्मक कार्य हो सकता है, लेकिन धागा ऐसा हो जो पेड़ को नुकसान न पहुंचाए। अब उस अड़चन की बात करते हैं जिसका नाम सुनकर बहुत से लोग डर जाते हैं, राहु दोष। तुला राशि वालों, ज्योतिषीय परंपरा में राहु को भ्रम, अचानक परिवर्तन, संदेह, दिखावे और मानसिक उलझन से जोड़कर देखा जाता है। यदि आपके घर में रक्षाबंधन के ठीक पहले बिना कारण विवाद हो, कोई व्यक्ति जानबूझकर गलतफहमी फैलाए, बहन को भाई के विरुद्ध या भाई को बहन के विरुद्ध भड़काए, कोई पुरानी बात अचानक सामने आ जाए अथवा यात्रा और व्यवस्था में रुकावट आए, तो उसे तुरंत किसी भयानक भविष्यवाणी का प्रमाण मत मानिए। हो सकता है ये केवल संयोग या व्यवहारिक समस्या हो। ऐसे समय में राहु से जुड़ी ज्योतिषीय मान्यता को एक संकेत की तरह लें कि आपको भ्रम से बचना है, तथ्य जांचने हैं और मन शांत रखना है। रक्षाबंधन से एक दिन पहले अनावश्यक अफवाहों पर विश्वास न करें, किसी रिश्तेदार के निजी संदेश को दूसरे लोगों तक न फैलाएं और सोशल मीडिया पर परिवार से संबंधित कटु बात पोस्ट न करें। पूजा की थाली के पास थोड़े काले तिल एक छोटी कटोरी में रख सकते हैं और पूजा के बाद उन्हें किसी जरूरतमंद को उपयोग योग्य सामग्री के साथ दान कर सकते हैं।
या बहते पानी में डालने की जगह पक्षियों के लिए उपयुक्त रूप से रख सकते हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कोई सामग्री नदी में न डालें। ये उपाय केवल आस्था का प्रतीक है। वास्तविक शांति आपके संयम, संवाद और सद्व्यवहार से आएगी। हरा राहवे नमः मंत्र का श्रद्धानुसार 11 बार जाप किया जा सकता है, लेकिन उच्चारण न आए तो केवल भगवान का नाम लेना भी पर्याप्त है। मंत्र का उद्देश्य मन को एकाग्र करना है, किसी को भयभीत करना नहीं। तुला राशि वालों, राहु की दूसरी परीक्षा दिखावे के रूप में सामने आ सकती है। संभव है कि आपके मन में आए कि दूसरे भाई ने अपनी बहन को बहुत महंगा उपहार दिया, तो आपको भी अपनी क्षमता से बाहर जाकर कुछ बड़ा देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल न करें। उधार लेकर दिया गया उपहार यदि बाद में आर्थिक तनाव और विवाद का कारण बन जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं। अपनी क्षमता के अनुसार प्रेम पूर्वक उपहार दें। बहन को भी भाई पर महंगे उपहार का दबाव नहीं बनाना चाहिए। इस दिन सबसे मूल्यवान उपहार वो हो सकता है जिसमें आपने समय, सम्मान और विचार लगाया हो। एक पुस्तक, स्वास्थ्य बीमा में सहायता, पढ़ाई की फीस में सहयोग, जरूरत की वस्तु, हाथ से लिखा संदेश या केवल कठिन समय में साथ देने का वचन। तुला राशि वालों की एक कमजोरी ये मानी जाती है कि वे सभी को प्रसन्न रखने की कोशिश में अपनी वास्तविक परिस्थिति छिपा लेते हैं। इस रक्षाबंधन पर ऐसा न करें। यदि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो प्रेम से बता दें। सच्चा रिश्ता उपहार की कीमत से नहीं टूटता। यदि कोई व्यक्ति केवल उपहार के मूल्य से संबंध को माप रहा है तो उसे भी शांत भाव से समझाने की आवश्यकता है। राहु का भ्रम तुलना कराता है, जबकि रक्षा सूत्र का अर्थ अपनापन है। जिस क्षण आप तुलना छोड़ देंगे उसी क्षण इस पर्व का आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं काल सर्प दोष की, जिसका नाम लेकर कई बार लोगों को अनावश्यक रूप से डरा दिया जाता है। ज्योतिष में काल सर्प योग या दोष की व्याख्या अलग अलग विद्वान अलग प्रकार से करते हैं और केवल उसके नाम से जीवन में अनिवार्य रूप से संकट आएगा, ऐसा मानना उचित नहीं है। जन्म कुंडली का कोई भी निष्कर्ष पूरी कुंडली देखे बिना नहीं निकाला जाना चाहिए। इसलिए यदि किसी ने आपको केवल आपकी राशि सुनकर कह दिया कि आपके परिवार पर काल सर्प दोष है और बहुत महंगा अनुष्ठान तुरंत कराना पड़ेगा, तो सावधान हो जाइए। प्रमाणित और विश्वसनीय विद्वान से राय लिए बिना भय में कोई आर्थिक निर्णय न लें। रक्षाबंधन के दिन इस विषय का सरल आध्यात्मिक उपाय यह है कि भगवान शिव का स्मरण करें, स्वच्छ जल अर्पित करें और त नमः शिवाय का 11 या 21 बार जाप करें। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर में ही शांत बैठकर मंत्र स्मरण कर सकते हैं। दूध या अन्य खाद्य पदार्थ नालियों या सड़कों पर व्यर्थ न बहाएं। यदि दान करना है तो भोजन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दें। भाई बहन मिलकर किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई, किसी वृद्ध की दवा या किसी जरूरतमंद परिवार के भोजन में सहायता करें। ऐसी सेवा मन में सुरक्षा और करुणा की भावना को मजबूत करती है। यही रक्षाबंधन का व्यापक अर्थ है। केवल अपनी रक्षा नहीं बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार किसी कमजोर व्यक्ति की रक्षा और सहायता करना। तुला राशि वालों, काल सर्प जैसी बाधा का प्रतीकात्मक अर्थ ये भी समझा जा सकता है कि व्यक्ति अपने ही भय, अतीत और संदेहों के घेरे में फंस जाए। आपके परिवार में कोई पुरानी घटना बार बार दोहराई जाती है। भाई बहन एक दूसरे की 10 वर्ष पुरानी गलती नहीं भूल पा रहे। संपत्ति का विवाद हर त्योहार पर सामने आ जाता है, या माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी को लेकर तनाव बना रहता है। तो इस रक्षाबंधन पर समाधान की दिशा में एक छोटा कदम उठाइए। राखी बांधने से पहले नहीं बल्कि पूजा के बाद शांत समय में बैठकर जिम्मेदारियों को लिखित रूप में बांटें। कौन माता पिता को डॉक्टर के पास ले जाएगा, कौन खर्च में कितना सहयोग कर सकता है और कौन नियमित फोन करेगा, इन बातों को स्पष्ट करें। अस्पष्ट अपेक्षाएं रिश्तों में सबसे अधिक विष घोलती हैं। यदि विवाद गंभीर है तो परिवार के किसी निष्पक्ष बड़े व्यक्ति या पेशेवर मध्यस्थ की मदद लें। ज्योतिषीय उपाय मन को बल दे सकता है, लेकिन कानूनी, आर्थिक या मानसिक स्वास्थ्य की वास्तविक समस्या का व्यावहारिक समाधान भी जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को लगातार चिंता, घबराहट या नींद की परेशानी हो रही है तो उसे केवल ग्रह दोष कहकर न छोड़ें। चिकित्सक या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सहायता लेना उचित है। ईश्वर ने ज्ञान और उपचार के साधन भी मनुष्य की सहायता के लिए ही दिए हैं।
अब एक अत्यंत आवश्यक चेतावनी सुनिए। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय भाई या बहन को डराने वाली भविष्यवाणी न करें। ये न कहें कि तुम्हारे ऊपर बुरा समय आने वाला है, तुम्हारे जीवन में दुर्घटना होगी, या यदि तुमने ये विशेष राखी नहीं बांधी तो संकट आ जाएगा। ऐसी बातें धार्मिक नहीं बल्कि मानसिक तनाव पैदा करने वाली होती हैं। रक्षा सूत्र आशा, जिम्मेदारी और प्रेम का प्रतीक है। राखी खरीदते समय भी ऐसी वस्तु न लें जिससे त्वचा पर एलर्जी हो सकती हो, जिसमें तेज किनारे हों या छोटे बच्चों के लिए निगलने योग्य सजावटी टुकड़े लगे हों। छोटे बच्चे की कलाई पर राखी बहुत कसकर न बांधें। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को मिठाई खिलाते समय उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जरूरत हो तो बिना चीनी वाला विकल्प रखें। बुजुर्ग भाई या बहन तक जाने में लंबी यात्रा करनी हो तो केवल मुहूर्त पकड़ने के लिए तेज वाहन न चलाएं। सुरक्षा किसी भी मुहूर्त से पहले है। यदि आप समय पर नहीं पहुंच पाएं तो वीडियो कॉल पर आशीर्वाद लें और बाद में प्रेम से राखी बांधें। ईश्वर भावना देखते हैं, आपकी घड़ी की सुई नहीं। तुला राशि वालों, इस रक्षाबंधन पर तीसरी अड़चन केतु जैसी अलगाव की भावना के रूप में सामने आ सकती है। हो सकता है किसी भाई या बहन का मन परिवार से कट गया हो, वो बात न करना चाहता हो या उसे लगता हो कि उसकी भावनाओं को कभी समझा नहीं गया। ऐसे व्यक्ति पर तुरंत धार्मिक दबाव न डालें, उसे सम्मानपूर्वक संदेश भेजें। जब तुम्हारा मन हो मैं बात करने के लिए उपलब्ध हूँ। ये छोटा सा वाक्य बंद दरवाजे को धीरे धीरे खोल सकता है। कुछ रिश्ते एक दिन में ठीक नहीं होते, लेकिन सुधार की शुरुआत एक दिन में अवश्य हो सकती है। यदि सामने वाला राखी नहीं बांधना या मिलना नहीं चाहता तो उसकी सीमा का सम्मान करें। प्रेम का अर्थ अधिकार जमाना नहीं होता। अपनी ओर से शुभकामना दें और समय को अपना काम करने दें। तुला राशि वालों के लिए संतुलन सबसे बड़ी शक्ति है। न तो अत्यधिक दबाव डालें और न अहंकार में रिश्ता पूरी तरह तोड़ें। बीच का वो मार्ग चुने जहां आत्मसम्मान भी सुरक्षित रहे और भविष्य में संवाद की संभावना भी बनी रहे। इस दिन पूजा के बाद भाई और बहन मिलकर 3 संकल्प ले सकते हैं। पहला संकल्प, हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात पर तुरंत विश्वास करके एक दूसरे से संबंध खराब नहीं करेंगे। दूसरा संकल्प, हम वर्ष में केवल रक्षाबंधन पर नहीं बल्कि नियमित रूप से एक दूसरे के स्वास्थ्य और परिस्थिति के बारे में पूछेंगे। तीसरा संकल्प, हम परिवार की महिलाओं के सम्मान, शिक्षा और निर्णय लेने की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। भाई का बहन की रक्षा का वचन केवल बाहरी खतरे से रक्षा नहीं है। उसका अर्थ ये भी है कि वो बहन की बात सुनेगा, उसकी पसंद का सम्मान करेगा और किसी अन्याय की स्थिति में उसके साथ खड़ा होगा। उसी प्रकार बहन का आशीर्वाद भी केवल लंबी आयु की कामना नहीं बल्कि भाई को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा है। यदि भाई किसी गलत संगति, नशे, क्रोध या आर्थिक जोखिम में फंस रहा हो तो बहन प्रेम पूर्वक उसे सच बताए। सच्ची रक्षा हमेशा मीठी बात कहना नहीं होती। कभी कभी सही समय पर सत्य कहना भी रक्षा का ही रूप है। तुला राशि वालों, रक्षाबंधन की पूजा में एक छोटा सा विशेष प्रयोग कर सकते हैं। एक स्वच्छ सफेद कागज लें और उस पर परिवार के उन लोगों के नाम लिखें जिनसे आप संबंध सुधारना चाहते हैं। नाम के सामने उनकी बुराई न लिखें, केवल एक अच्छा गुण लिखें। जैसे मेरे भाई ने कठिन समय में साथ दिया, मेरी बहन परिवार को जोड़कर रखती है, मेरी माता ने त्याग किया, मेरे पिता ने जिम्मेदारी निभाई। पूजा के बाद उस कागज को अपनी डायरी या किसी स्वच्छ स्थान पर रख दें। जब भी क्रोध आए पहले उसमें लिखा हुआ अच्छा गुण पढ़ें। ये कोई चमत्कारी तंत्र नहीं बल्कि मन को नकारात्मकता से निकालने का व्यावहारिक तरीका है। मन जिस बात पर बार बार ध्यान देता है वही बात मजबूत होती जाती है। यदि हम केवल शिकायतें याद करेंगे तो संबंध बोझ बनेंगे। यदि अच्छाइयों को भी याद रखेंगे तो संतुलन बना रहेगा। यही तुला राशि का वास्तविक पाठ है। अच्छाई और कमी दोनों को देखकर न्यायपूर्ण निर्णय लेना। यदि आपको लगता है कि राहु के कारण घर में छल या धोखे की स्थिति बन रही है तो इस रक्षाबंधन पर किसी पर बिना प्रमाण आरोप न लगाएं। अपने आर्थिक दस्तावेज सुरक्षित रखें। बैंक का OTP किसी को न बताएं। अनजान लिंक पर क्लिक न करें और पर्व के नाम पर आने वाले नकली उपहार या कूपन संदेशों से सावधान रहें। आधुनिक समय में राहु का भ्रम डिजिटल ठगी के रूप में भी समझा जा सकता है, जहां दिखाई कुछ देता है और वास्तविकता कुछ और होती है।
यदि कोई संदेश कहता है कि रक्षाबंधन उपहार पाने के लिए बैंक विवरण दें, तो पहले उसकी सत्यता जांचें। भाई या बहन के नाम से पैसे मांगने वाला संदेश आए तो फोन करके पुष्टि करें। परिवार के बुजुर्गों को भी इस बारे में पहले से समझा दें। ये सावधानी किसी भी ज्योतिषीय उपाय से अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। रक्षा का अर्थ केवल मंत्र नहीं, जागरूकता भी है। तुला राशि वालों, अब उस अंतिम संकेत की बात सुनिए जिसके कारण मैंने आपसे वीडियो के अंत तक जुड़े रहने को कहा था। इस रक्षाबंधन पर आपके लिए सबसे बड़ी अड़चन कोई ग्रह नहीं, बल्कि वो अनकही बात हो सकती है जिसे आप लंबे समय से मन में दबा कर बैठे हैं। हो सकता है आपको लगता हो कि भाई ने आपकी कठिनाई नहीं समझी, बहन ने आपके त्याग की कद्र नहीं की, या परिवार ने हमेशा किसी और को आपसे अधिक महत्व दिया। यदि ये पीड़ा भीतर ही भीतर बढ़ती रही तो छोटी सी बात भी बड़े विवाद में बदल सकती है। इसलिए रक्षाबंधन को केवल रस्म न बनने दें। पूजा के बाद शांत भाव से कहें, मैं तुमसे शिकायत नहीं, अपना मन साझा करना चाहता हूँ। आरोप लगाने की जगह अपनी भावना बताइए। तुम हमेशा ऐसा करते हो कहने के बजाय जब ऐसा हुआ था मुझे दुख महसूस हुआ कहिए। शब्दों का ये छोटा परिवर्तन सामने वाले को रक्षात्मक होने से बचाता है। संभव है कि आपको तुरंत आदर्श उत्तर न मिले, लेकिन संवाद का द्वार खुल जाएगा। यदि सामने वाला भी अपनी पीड़ा बताए तो बीच में न रोकें, पहले पूरा सुने फिर उत्तर दें। रक्षा सूत्र की वास्तविक शक्ति इसी सुनने और समझने में छिपी है। इस रक्षाबंधन पर तुला राशि वाले एक और संकल्प लें कि परिवार में किसी कमजोर सदस्य का उपहास नहीं करेंगे। जिसकी आय कम है, जो बेरोजगार है, जिसका विवाह नहीं हुआ, जिसे संतान संबंधी समस्या है, या जो स्वास्थ्य की चुनौती से गुजर रहा है, त्योहार के दिन उससे चुभने वाले प्रश्न न पूछें। कई बार हम मजाक में ऐसा वाक्य बोल देते हैं जो सामने वाले को भीतर तक घायल कर देता है। किसी से ये न पूछें कि शादी कब कर रहे हो, बच्चा कब होगा, नौकरी क्यों नहीं लगी, या इतना कम क्यों कमाते हो। रक्षाबंधन का दिन सुरक्षा का अनुभव देने के लिए है, परीक्षा लेने के लिए नहीं। यदि आप सच में सहायता करना चाहते हैं तो अकेले में सम्मानपूर्वक पूछें कि क्या किसी सहयोग की आवश्यकता है। बिना मांगे सलाह और सार्वजनिक टिप्पणी से बचें। यही उपाय परिवार में उन अदृश्य गांठों को खोल सकता है जिन्हें लोग ग्रहदोष समझते रहते हैं। रक्षाबंधन की शाम को पूजा और मिलन के बाद घर के सभी लोग कुछ समय साथ बैठें। मोबाइल अलग रखें, पुराने फोटो देखें, बचपन की अच्छी यादें साझा करें और दिवंगत परिजनों को प्रेम से याद करें। यदि मन चाहे तो जरूरतमंदों को भोजन दें या किसी सेवा कार्य में योगदान करें। घर में किसी पशु पक्षी के लिए जल और भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। दान करते समय फोटो खींचकर प्रदर्शन करना आवश्यक नहीं। गुप्त और सम्मानजनक सहायता मन को अधिक संतोष देती है। यदि परिवार की सामर्थ्य कम है तो केवल किसी अकेले व्यक्ति से प्रेम पूर्वक बात कर लेना भी सेवा है। रक्षाबंधन का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि हम अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें लोगों को सम्मान, अपनापन और सुरक्षा महसूस हो। तो तुला राशि वालों, याद रखिए 2026 में रक्षाबंधन भारत में शुक्रवार 28 अगस्त को मनाया जाएगा और नई दिल्ली के अनुसार राखी बांधने का प्रमुख अवसर सूर्योदय से सुबह लगभग 9:48 तक रहेगा। अपने शहर का स्थानीय पंचांग अवश्य जांचें। 27 और 28 अगस्त की तिथियों के भ्रम में केवल अधूरी सोशल मीडिया जानकारी पर भरोसा न करें। भद्रा के समय को लेकर डर न फैलाएं। राहु या काल सर्प दोष के नाम पर किसी को भयभीत न करें और बिना जांच के महंगे अनुष्ठान में धन न लगाएं। भगवान शिव का स्मरण, ता नमः शिवाय का जाप, जरूरतमंद की सहायता, परिवार के भीतर स्पष्ट संवाद और पुराने मनमुटाव को समाप्त करने का प्रयास, ये सरल कार्य इस पर्व को वास्तव में शुभ बना सकते हैं। राखी को बहुत कसकर न बांधें, पूजा में जल्दबाजी न करें, मिठाई देते समय स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मुहूर्त के कारण यात्रा में कोई जोखिम न लें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्षा सूत्र बांधते समय मन में ईर्ष्या, क्रोध और दिखावा न रखें। प्रेम से तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, राखी बांधें और प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे परिवार को गलतफहमी से बचाइए, हमारे मन को अहंकार से बचाइए, हमारी वाणी को कटुता से बचाइए और हमें एक दूसरे के कठिन समय में साथ खड़े रहने की शक्ति दीजिए। यदि आप इस भावना के साथ रक्षाबंधन मनाते हैं
तो राहु का भ्रम हो या अतीत की कोई गांठ, आपके संबंधों पर उसका प्रभाव धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। याद रखिए, ग्रहों से पहले मन का संतुलन आवश्यक है और तुला राशि की सबसे बड़ी शक्ति ही संतुलन है। इस रक्षाबंधन पर वही संतुलन आपका रक्षा कवच बनेगा। यदि आप अपने भाई बहन से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस संदेश को उनके साथ साझा कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए। हमारे परिवार पर महादेव की कृपा बनी रहे। भगवान शिव और माता पार्वती आपके घर में प्रेम, स्वास्थ्य, विवेक और समृद्धि बनाए रखें। हर भाई अपनी बहन का सम्मान करे, हर बहन अपने भाई को सद्बुद्धि और सफलता का आशीर्वाद दे और हर परिवार में वर्षों से चली आ रही दूरी इस पावन रक्षा सूत्र के साथ समाप्त हो। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी तुला राशि वालों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।